जब आप डिपार्टमेंट्स में इसे कन्वर्ट कर देते हो, ऑर्गेनाइज कर लेते हो, तो नेक्स्ट हो जाता है आपका स्टाफ रखने का। अब स्टाफिंग भी हो चुका है हमारा कि हमने स्टाफ भी प्रॉपर रख लिया है। नेक्स्ट आ जाता है इसी में हमारा कि अब हमने काम करवाना है, जो प्लान हमने प्रिपेयर किया था, हमने उसमें इंस्ट्रक्शंस देनी है, उनको गाइड करना है, ठीक है, ताकि वो जो वर्क है वो अपना टाइम पे कंप्लीट कर सके। तो ये हमारा डायरेक्टिंग में हमारा मेनली वर्क जो होता है वो असली होता है ऑर्गेनाइजेशन में। डायरेक्टिंग मीन्स ये एक्शन में आ जाना। अभी तक तो प्लान बन रहे थे, ऑर्गेनाइजेशन तैयार हो रही थी, स्टाफ रखा गया था, लेकिन जो असली वर्क है वो डायरेक्टिंग में होता है। तो डायरेक्टिंग की डेफिनेशन ही है गिविंग इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडिंग द पीपल इन डूइंग वर्क। हम अपने डेली लाइफ में भी देखें तो हम अपने एम्प्लॉयज को डायरेक्ट करते रहते हैं। चाहे यहाँ एग्जांपल होटल ओनर्स का है, ठीक है, वो भी अपने एम्प्लॉयज को बोलता है कि कैसे करना है। चाहे एक टीचर है, स्टूडेंट्स को डायरेक्ट कर रही है, गाइड कर रही है। डायरेक्टर है तो वो अपने आर्टिस्ट को डायरेक्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हर फील्ड में, हर जगह हम कह सकते हैं, हम हर सिचुएशन में हम ऑब्जर्व करते हैं कि डायरेक्टिंग जो है वो डन की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि हमने जो अपना ऑब्जेक्टिव है, जो प्री डिटरमाइन हमारा ऑब्जेक्टिव है, उसे हमने अचीव करना है, ठीक है ना। वो पर्पस जो हमारा, जिसके लिए हमने प्लान बनाया था, वो पूरा टारगेट करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन आ जाता है कंट्रोलिंग, जो लास्ट है, वहां हम चेक करने का काम रह जाता है कि हमने सब ठीक किया या नहीं किया। पर ठीक किया तो तब चेक करेंगे जब हमने किया होगा। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं डायरेक्टिंग एक प्रोसेस है फॉर इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग, लीडिंग द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव, ताकि जो ऑब्जेक्टिव है उसे, अपना जो ऑब्जेक्टिव है हम उसे पूरा कर सके। तो डायरेक्टिंग को हम इस वे में भी कह सकते हैं, इट इज अ गाइडिंग, इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग, ठीक है ना। नितिन, ये कौन सा टाइम है आपका क्लास में एंटर करने का? रोज आप लेट आने लग गए हो। हाँ जी, नरगिस। तो डायरेक्टिंग की हम बात कर रहे थे, जहाँ हमें मोटिवेट किया जाता है, जहाँ हमें इंस्पायर किया जाता है टू डू सम वर्क, ठीक है ना। जब हम अपने वर्क को कंप्लीट करने के लिए, अचीव टारगेट अचीव करने के लिए जब भी हम कोई काम करते हैं तो हम उसे डायरेक्टिंग कहेंगे, ठीक है। डायरेक्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके एलिमेंट्स, इसीलिए इसको 4 एलिमेंट्स में हमने डिवाइड किया, लाइक सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन। अगर आप कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे एक दूसरे से, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। चाहे आपने उनको सुपरवाइज करना है या किसी एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना है, ठीक है, या उनसे लीडरशिप की उनमें क्वालिटीज क्रिएट करनी है, तो कहीं ना कहीं हमको अपने जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो देखनी पड़ेगी, ठीक है, कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना है नहीं करना। तो हम कह सकते हैं डायरेक्टिंग एक मैनेजरियल प्रोसेस है जो थ्रू आउट दी लाइफ चलता रहता है, क्योंकि हम कुछ ना कुछ काम करवाते रहते हैं। एक प्रोसेस हमारा खत्म हो जाता है, एक वर्क होता है तो हम दूसरे पे आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं डायरेक्टिंग जो है लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट आ जाता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग। क्लियर है? डायरेक्टिंग जो अभी आए हैं उनको बता दें। डायरेक्टिंग हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू किया है, डायरेक्टिंग चैप्टर 7। हम इसमें बताते हैं डायरेक्टिंग है क्या। इट इज अ मीन्स ऑफ गिविंग इंस्ट्रक्शन, गाइडिंग पीपल फॉर डूइंग दी वर्क, ठीक है। जब आपने एक वर्क को, अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करना है तो उसे हम क्या कहेंगे, डायरेक्टिंग। नेक्स्ट आ जाएगा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग। फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शंस। अगर हम, जैसे मैं बार बार ही बता रही हूँ कि ये पॉइंट जो है हमारा एक्शन से रिलेटेड है, तो डायरेक्टिंग जो है एक की मैनेजरियल फंक्शन है, जहाँ मैनेजर्स को सारे फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं, प्लानिंग भी, ऑर्गेनाइजिंग भी, स्टाफिंग भी, कंट्रोलिंग भी, ठीक है। वाइल अगर हम देखें तो ये सारे काम जो करने के लिए बैठे थे हम, वो कहाँ पूरे होंगे, वहाँ एक्शन, वहाँ डायरेक्टिंग में ही पूरे होंगे। तो डायरेक्टिंग है जो हमें इनिशिएट करेगा,
ठीक है, हमारी हेल्प करेगा। जहां हम एक्शन करेंगे, जहां असली वर्क काम करने का टाइम आएगा, वहां हम डायरेक्टिंग की बात करेंगे। तो इसीलिए इसको कहा गया है कि डायरेक्टिंग जो है वो इनिशिएट करता है एक्शंस, मतलब सारे फंक्शंस एक तरफ, जहां एक्शन का काम है, जहां एक्शन करना है ऑर्गेनाइजेशन में, काम जहां करना है, वहां हम डायरेक्टिंग को बोलते हैं। फिर है डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये भी अभी हमने डिस्कस किया कि डायरेक्टिंग हर जगह चलती है, चाहे वो टॉप लेवल हो, सुपरवाइजर्स हो, मिडल लेवल हो, सबॉर्डिनेट सुपीरियर रिलेशनशिप हो, ठीक है, हम हर जगह, चाहे और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, भी हमने टीचर और स्टूडेंट की बात की, फिल्म डायरेक्टर और आर्टिस्ट की बात की, तो डायरेक्टिंग भी हर जगह हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा डायरेक्टिंग इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। हम सब में देखते आए हैं, चाहे प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, सब कंटिन्यूअस प्रोसेस थे, तो ये भी डायरेक्टिंग भी कंटिन्यूअस एक्टिविटी है। इट टेक्स थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, चाहे लोग आए जाएं, हमने ऑब्जर्व किया है कि डायरेक्टिंग प्रोसेस कंटिन्यूअस रहता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो एक्शन है वो हमेशा चलता रहता है। क्यों? क्योंकि हमने करना ही गोल अचीव करना है, ठीक है ना, एक वर्क कंप्लीट हुआ, दूसरे एक्शन पे आ गए, तीसरे एक्शन पे आ गए, तो कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी कंपनीज भी अगर हम डील करते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज को विदाउट एनी डायरेक्शन, विदाउट एनी एक्शंस कंप्लीट नहीं कर सकती। तो कहीं ना कहीं हम मानते हैं ये कंटिन्यूअस एक्टिविटी है। नेक्स्ट आ जाएगा डायरेक्टिंग फ्लोस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डायरेक्टिंग होता है डायरेक्ट करना, किसी को इनिशिएट करना, और ये हमेशा फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम लेवल पे होती है। नीचे वाले कभी नहीं कहेंगे ऊपर वाले को कि ये काम करके दिखाओ, हमेशा टॉप लेवल ही मिडिल या लोअर लेवल को कहेगा। तो हर मैनेजर जो है वो अपने सबॉर्डिनेट्स को डायरेक्ट कर सकता है, इंस्ट्रक्शन दे सकता है, उसका इमीडिएट बॉस जो भी होगा वो डायरेक्ट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि मिडल मैन नहीं डायरेक्ट कर सकता, मिडल मैन किसको करेगा? लोअर लेवल को करेगा। लोअर लेवल से भी नीचे अगर कोई है सबऑर्डिनेट्स वर्कर्स, ठीक है, डेली वर्कर्स, तो वो उनको करेगा। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं हर लेवल पे डायरेक्टिंग चलती है, ठीक है ना। तो आप इसमें ये भी बात बता सकते हो कि डायरेक्टिंग का जो फ्लो है वो टॉप टू बॉटम ही रहेगा, क्योंकि कभी भी सबॉर्डिनेट अपने सुपीरियर को, कभी भी छोटा मतलब अपने बड़े को डायरेक्ट नहीं कर सकता, हमेशा फ्लो अपवर्ड डाउनवर्ड की तरफ ही जाएगा। तो ये हमारे हो गए कुछ 4 करेक्टरिस्टिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी है। आई एम रिपीटिंग, डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शंस, मींस डायरेक्टिंग का काम ही अपनी ड्यूटीज, जो भी अपने एक्शंस है उनको कंप्लीट करना, ठीक है, अपने वर्क को कंप्लीट करवाना। सेकंड आ जाएगा डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जो डायरेक्टिंग है वो टॉप लेवल से लेके सुपीरियर लेवल, सुपरविजन लेवल, हर जगह है, मतलब हर जगह जहां सबऑर्डिनेट सुपीरियर रिलेशनशिप मेंटेन होगा वहां हमारी डायरेक्टिंग चलेगी ही चलेगी। नेक्स्ट आ जाएगा डायरेक्टिंग इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस तो है ही है क्योंकि हर एक्टिविटी कंटिन्यूअस रहती है। तो डायरेक्टिंग तो एक्शंस है, जहां गोल्स को अचीव किया जाता है, तो वहां तो हमारा ये चलेगा ही चलेगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट आ जाएगा डायरेक्टिंग फ्लोस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डायरेक्टिंग हमेशा टॉप से बॉटम को दी जाती है, ठीक है, हमेशा टॉप लेवल वाला अपने सबऑर्डिनेट को देगा, मिडिल लेवल वाला लोअर लेवल को देगा, ठीक है। तो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को डायरेक्ट कर सकता है, ठीक है, अपने एक इमीडिएट बॉस को डायरेक्टिंग दे सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, ठीक है। अभी हमने करेक्टरिस्टिक्स करी, हम मान सकते हैं सिमिलर सिमिलर ही होती है इनकी इंपॉर्टेंस भी। डायरेक्टिंग मैनेजर को आप बताती तो है ही कि उसे क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है, कैसे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करवाना है, और ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है। अगर डायरेक्टिंग ना हो, हम कहते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट तो बिल्कुल ही अधूरा रह जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक डायरेक्टिंग है जो ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में हेल्प करता है। देखो प्लान कोई भी बना लेगा, पर प्लान को जब तक आप अचीव नहीं करोगे, ठीक है ना, वो फिर दिक्कत होगी, फिर वो ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम्स ही आएंगी।
तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस आ जाएगी, डायरेक्टिंग हेल्प्स टू इनिशिएट एक्शंस बाय पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिव्स। जो भी हमने बताया, जो हमारे अटेन डिजायर ऑब्जेक्टिव्स हैं, डायरेक्टिंग उसको हेल्प करता है। जो सुपरवाइजर है वो गाइड करते हैं अपने सबॉर्डिनेट्स को, उनको क्लैरिफाई करते हैं उनके डाउट्स, और उनको हेल्प करते हैं कि क्या उनका टारगेट है, क्या उनको काम है जो कंप्लीट करना है। तो कहीं ना कहीं एक्शंस में लाने का जो काम होता है वो डायरेक्टिंग ही करता है। सेकेंड आ जाएगा, डायरेक्टिंग इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज एफर्ट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी एम्प्लॉयज के एफर्ट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो ऐसे दिखाए जाते हैं, हर इंडिविजुअल का अपना अपना एफर्ट होता है, पर वो कैसे शो करते हैं, हम ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस के थ्रू हम शेयर करते हैं। तो डायरेक्टिंग एक ऐसी चीज है जो हेल्प करता है हमारे एम्प्लॉयज को। मीन्स सब एम्प्लॉयज ने अपना अपना काम किया, पर जो परफॉर्मेंस आई, जो कंट्रीब्यूशन हुआ, वो ऑर्गेनाइजेशनल का हुआ, तभी तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। हर इंडिविजुअल का काम है जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसे अचीव करे, ठीक है ना। अगर सब अपना अपना करेंगे, वो तो हमने प्रिंसिपल में भी पढ़ा था, तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि सबऑर्डिनेट इंटरेस्ट हो, इंडिविजुअल इंटरेस्ट हो, सबका मिल के होना चाहिए। तो मैनेजर में अगर अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज है, अच्छी उसके पास पोजीशन है, हम कह सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एम्प्लॉयज को अच्छा वर्किंग कंडीशन देगा, वो टीम एफर्ट्स के साथ काम करेंगे, और जो हमारा गोल है वो अचीव हो जाएगा। थर्ड आ जाएगा, डायरेक्टिंग गाइड्स द एम्प्लॉयज टू फुली रियलाइज देयर पोटेंशियल एंड कैपेबिलिटीज बाय मोटिवेटिंग एंड प्रोवाइडिंग इफेक्टिव लीडरशिप। गाइडिंग जो है एम्प्लॉयज को रियलाइज करवाता है कि उनके अंदर क्या क्या पोटेंशियल्स हैं, उनकी क्या क्या कैपेबिलिटीज हैं, उनको टाइम टू टाइम मोटिवेट करता है। अब मोटिवेट कैसे होंगे हमारे एम्प्लॉयज, आप उनको कुछ दोगे ना, आप उनको फाइनेंशियली या नॉन फाइनेंशियली हेल्प करोगे, तभी तो वो मोटिवेट होंगे, ठीक है। और ये तभी होगा जब आपकी अच्छी लीडरशिप है, जब आपकी कोई सुनेगा, ठीक है। अगर आप अच्छे लीडर हो, आपकी आइडेंटिटी अच्छी है, तो देखना एम्प्लॉयज आपको सुनेंगे, आपकी बात मानेंगे, और आपसे मोटिवेट भी होंगे, और फिर अपना 100% देंगे। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टिंग में एम्प्लॉयज को आप गाइड करते हो कि उनके अंदर बहुत पोटेंशियल है और वो काफी कुछ कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नेक्स्ट आ जाएगा, डायरेक्टिंग फैसिलिटेट्स इंट्रोडक्शन ऑफ नीडेड चेंजेस। ये डायनेमिक फंक्शन है, डायरेक्टिंग भी एक डायनेमिक फंक्शन है, क्योंकि जो डायनेमिक, इसमें हमने लोगों से काम करवाना है, उनको मोटिवेट करना है, अच्छा कम्युनिकेशन करना है, अच्छी लीडरशिप की क्वालिटीज लगानी है। जब हम ये सब करेंगे तो वो मिल के जो भी चेंजेस आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में उसको ठीक करेंगे। जैसे अब इस समय कोरोना का टाइम है, तो कई ऑर्गेनाइजेशन में कईयों एम्प्लॉयज की नौकरी चली गई, कई एम्प्लॉयज के फैमिली मेंबर्स को कुछ हो गया, तो कहीं ना कहीं अब सब मिलके आगे बढ़ रहे हैं ना, टीम स्पिरिट के साथ मोटिवेट कर रहे हैं एक दूसरे को, अच्छा कम्युनिकेशन बना रहे हैं, अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज ला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर कोई नया सिस्टम फॉलो होता भी है, तो कहीं ना कहीं हम मान के चलते हैं, हम अपने स्टाफ को अच्छा करें, उनको अच्छा ट्रेन करें, उनको अच्छी मोटिवेट करें, ताकि जो भी वो चेंजेस है वो उस चेंजेस को एक्सेप्ट कर सके, ठीक है। पर एक्सेप्ट तभी करेंगे आप उनको जब प्रॉपर ट्रेनिंग दोगे, प्रॉपर उनको रिवार्ड्स दोगे, उनको उनके साथ कोऑपरेट करोगे, ठीक है। वो टीम स्पिरिट की बात हम जब करते हैं, यूनिटी स्पिरिट दी कॉर्प्स की बात करते हैं, तो जब ये सब होगा तो देखना डायरेक्टिंग में जो भी चेंजेस आएंगे, जो भी एनवायरनमेंट में चेंजेस आएंगे, वो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा, इफेक्टिव डायरेक्टिंग हेल्प्स टू ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन ऑर्गेनाइजेशन। अब ये तो है ही है, अगर डायरेक्टिंग आपकी ठीक नहीं है, आपका काम करवाने का तरीका ठीक नहीं है, तो कोई भी आपके साथ मिलजुल के काम नहीं करेगा, कोई भी कमिटमेंट जो भी है आपकी उनको फुलफिल नहीं करेगा, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस बना रहे, ठीक है, ग्रुप्स में, एक्टिविटीज में, डिपार्टमेंट्स में, तो कहीं ना कहीं आपको डायरेक्टिंग से रिलेटेड जो डिसीजंस हैं उनको ठीक से फॉलो करवाना ही पड़ेगा। क्लियर? आई एम रिपीटिंग डायरेक्टिंग के इम्पोर्टेंस। किसी को कोई डाउट है प्लीज साथ साथ पूछ लीजिए। फर्स्ट आ जाएगा, डायरेक्टिंग हेल्प्स टू इनिशिएट एक्शंस ऑफ पीपल टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। मींस जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स है, डायरेक्टिंग हेल्प करता है कि हम वो मिलजुल के टारगेट जो है उसको अचीव कर लें। फिर डायरेक्टिंग इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज एफर्ट्स टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल एफर्ट्स कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। हम सब चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है
वो हम मिलजुल के करें, हर इंडिविजुअल अपना अपना 100% देगा, अपना एफर्ट्स लगाएगा, तो जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव हो जाएगा। Directing guides the employees to fully realize their potential and capabilities by motivating and effective leadership. हम मान के चलते हैं डायरेक्टिंग में जो एम्प्लॉयज हैं, आपने उनकी पोटेंशियल्स, उनकी कैपेबिलिटीज को मोटिवेट करना है, ठीक है, उनमें अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज लानी है ताकि वो मोटिवेट हो और अपना फुल पोटेंशियल जो है वो इस काम के लिए दें। फिर है डायरेक्टिंग फैसिलिटेट्स इंट्रोडक्शन ऑफ चेंजेस, डायनेमिक प्रोसेस है। डायरेक्टिंग डायनेमिक क्यों है? क्योंकि जो भी चेंजेस आते हैं ये मिलजुल के कोऑपरेशन से, स्टाफ से कह सकते हैं, एक दूसरे को करके आप जो भी चेंजेस है उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। और डायरेक्टिंग जो है स्टेबिलिटी और बैलेंस लाता है, कोऑपरेशन लाता है, कमिटमेंट लाता है, ठीक है, ताकि सब जो काम है बैलेंस बना रहे, ठीक है, एक्टिविटीज में, ग्रुप्स में और डिपार्टमेंट्स में, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में हम डिपार्टमेंट हैं, स्ट्रक्चर्स बने हुए अलग अलग, तो कहीं ना कहीं उनमें तालमेल बिठाना, उनमें टीम स्पिरिट, उनमें कोऑपरेशन लाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर? किसी को कोई डाउट अब तक के टॉपिक में तो पूछ लीजिए। नो मैम। नहीं तो मैं पूछूं फिर। हाँ जी, क्लियर है? इंपॉर्टेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर है? ठीक है, अभी तक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, इंपॉर्टेंस पढ़ी है और कह सकते हैं करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है, ठीक है, डायरेक्टिंग की। अब डायरेक्टिंग की जो प्रिंसिपल्स है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल्स, ये हमारा कट हो चुका है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए कि ये हमने नहीं करना, ठीक है। डायरेक्टिंग में जो हमारा प्रिंसिपल्स का टॉपिक है ये कट हो चुका है। प्लस अभी मैंने बताया एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, हमारे 4 एलिमेंट्स हैं, अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। फर्स्ट इज सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट वाला है सुपरविजन, वैसे ये ऑलरेडी छोटा सा ही टॉपिक था, थोड़ा पता होना चाहिए आपको। सुपरविजन होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्टिंग, जिसमें आप सुपरवाइज करते हो। देखो हर ऑर्गेनाइजेशन में सुपरविजन होती है ना, आपको कैमरेस के थ्रू भी देखता है कोई, या एक हम मान के चलते हैं कि कितने पर्सन है जो आपको सुपरवाइज कर सकते हैं। मान लो मैं कहती हूँ मैं 10 to 15 पर्सन को एक बार में सुपरवाइज कर सकती हूँ, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में सुपरविजन की जाती है, तो सुपरवाइजर रखा जाता है जो सुपरवाइज करता है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड टॉपिक था, फर्स्ट एलिमेंट था, ये हमारा कट हो चुका है सुपरविजन का। तो इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंस ही होती थी सुपरविजन की, तो अब टॉपिक ही बिल्कुल काट दिया, तो हम डिलीटेड टॉपिक नहीं करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है एलिमेंट, हमारा सेकंड एलिमेंट आ जाता है, डेट इज मोटिवेशन। वैसे हम अगर तीनों में देखें, हमारा मोटिवेशन प्लस कम्युनिकेशन जो लास्ट वाला है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, मोटिवेशन करने से पहले आप एक बार मेरे को बता दीजिए डायरेक्टिंग कौन बताएगा? हाँ जी सिंदर, डायरेक्टिंग का मीनिंग बताइए। अभी आपने हम डायरेक्टिंग मतलब किसी को इंस्ट्रक्शंस देना कि कैसे वर्क करना, उसको गाइड करना टू अचीविंग द गोल्स। ओके, और कौन? प्राकृति? यस प्राकृति, आप बताइए। ऋषभ आप बताइए। हाँ जी, मीनिंग नहीं पता चला अभी तक? चिराग आप बताइए, व्हाट डू मीन बाय डायरेक्टिंग?
चिराग, नितिन आप बताइए। हाँ जी, किसको आता है डायरेक्टिंग? मैंने सबकी एब्सेंट लगा देनी है, मैं कितनी देर से बता रही हूँ और आप लोग बिल्कुल नहीं किसी आदमी की ध्यान दे रहे। यस मैम, सॉरी वो कनेक्शन वीक हो गया था। चलो आपका तो हो गया था, बाकी सबका बताइए। ऋषभ, डायरेक्टिंग। मैम वही मैम, गिविंग डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस फॉर अचीविंग गोल्स। हाँ, तो ये कितना सिंपल सा है, इसमें क्या प्रॉब्लम थी? किसी को बताना ही नहीं आ रहा डायरेक्टिंग है क्या? हम जब इंस्ट्रक्शंस देते हैं किसी को, ठीक है ना, मोटिवेट करते अब हैं। मेरा गलत था? नहीं, आपका ठीक था, मैं तो पूछ रही, कोई और भी बताए ना। जब आप किसी को इंस्पायर करते हो, किसी को गाइड करते हो, किसी को मोटिवेट करते हो, तो वही हमारा डायरेक्टिंग है। अब आ जाती है इसकी इंपॉर्टेंस। बताइए इंपॉर्टेंस। प्रकृति, कहाँ हो प्रकृति आप? बताइए कैसे एम्प्लॉइज को इंटीग्रेट्स करता है, डायरेक्टिंग कैसे करता है एफर्ट्स को? ट्वेल्थ क्लास आपके पेपर भी गंदे इतने थे कि चेक करने का दिल नहीं करता। क्लास में भी आप लोग, मुझे लगता नहीं बैठे, नोटबुक्स खोली हुई है या बस ऑन किया हुआ है ना। सीरियस कोई नहीं है कि सुन रहे हैं हम क्या चल रहा है क्लास में, क्या नहीं चल रहा। मैं ऐसी ही बोली जा रही हूँ, आपको समझाई जा रही हूँ और पूछ रही हूँ कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, वो भी नहीं है। लवप्रीत आप बताइए। कोई बात नहीं, जो नहीं बता रहे आज उनकी एब्सेंट ही लगा दूंगी। वैसे ही वो आते नहीं है ना, तो एब्सेंट ही ठीक है उनकी। नरगिस आप बताइए डायरेक्टिंग के बारे में। हाँ जी ऋषभ आप बताओ इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, फर्स्ट पॉइंट। मैम डायरेक्टिंग जो है वो मतलब क्या कहते हैं, उसे इनिशिएट करता है कि मतलब वो अपने एक्शंस लेगा गोल्स को अचीव करने के लिए। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। जो भी सुपरवाइजर गाइड करता है अपने सबॉर्डिनेट्स को, उनके जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करता है, मैम जो उनके टारगेट्स हैं वो अचीव कर सके। तो डायरेक्टिंग है ही है कि इनिशिएट लेता है एक तरह का, ठीक है ना, एक्शंस को करता है। मैम लेकिन हाँ जी, ये जैसे इंपॉर्टेंस दी हमें ऐसी लिखनी है, मतलब इसकी कोई हेडिंग तो नहीं बनानी ना पॉइंट्स की, ये आप सीधा अपने आप सीधा। बना सकते हो। अटेनमेंट ऑफ गोल्स है, जैसे फर्स्ट का आप लिख सकते हो अटेनमेंट्स ऑफ गोल है, एफर्ट्स है, दूसरे का इंडिविजुअल एफर्ट्स के नाम से कर सकते हो, या कंट्रीब्यूशन है, जैसे बट मैम डायनेमिक। अगर पेपर में हम ऐसे लिख दें तो मार्क्स कट हो सकते हैं। कट ऐसे कि ना, ये अच्छा नहीं लगता ऐसे लिखा हुआ। आप अगर एक पॉइंट को नाम देते हो ओके फिर उसको एक्सप्लेन करते हो तो और अच्छा हो जाता है, ठीक है ना। ओके मैम, थर्ड पॉइंट यस में मैम। आप बता सकते हो मोटिवेशन और लीडरशिप का पॉइंट है कि डायरेक्टिंग जो है अपने लीडर्स, अपने गाइड करता है, उनको कैसे गाइड करेगा, उनको मोटिवेट करके, उनमें अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज मेंटेन करके, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हम मानते हैं ना डायरेक्टिंग जो है अचीवमेंट ऑफ गोल है। जो एक स्टार्टिंग में हमने गोल रखा था, जो गोल अचीव करना था, वो गोल अचीव करवाता है। फोर्थ पॉइंट आ जाता है डायनेमिक फंक्शन है, तो ये तो आपको पता ही है डायनेमिक है, डायरेक्टिंग इज अ डायनेमिक फंक्शन। नेक्स्ट आ सकता है डायरेक्टिंग हेल्प्स इन स्टेबिलिटी एंड बैलेंस। स्टेबिलिटी और बैलेंस का पॉइंट कह सकते हैं इन दी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें भी हम कह सकते हैं जो ग्रुप्स हैं, एक्टिविटीज है, उनको परफॉर्म करने में हेल्प करता है ही। कितना टॉपिक्स, कितना टॉपिक तो कट ही हो गया, प्रिंसिपल्स कट हो गए, सुपरविजन कट हो गया। तो एक इम्पोर्टेंस और हम मैम सुपरविजन कॉन्सेप्ट। बिल्कुल ही नहीं करना। हाँ, कौन सा? सुपरविजन नहीं, सुपरविजन बिल्कुल ही नहीं हमने करना। आपको मैंने एक लाइन में मीनिंग बता दिया।
सुपरविजन का मतलब होता है सुपरवाइज करना, वो वैसे आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि ओके मैम। लोग क्या काम कर रहे हैं, आपके एम्प्लॉइज क्या काम कर रहे हैं, उनको सुपरवाइज करना। ये कट चुका है तो कट चुका है ना टॉपिक, अब क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मोटिवेशन। नेम ही इसका मोटिवेशन है। मोटिवेशन सबने सुना हुआ है, टू मोटिवेट समथिंग, ठीक है, किसी को आपने मोटिवेट करना है। मींस आप कह सकते हो मोटिवेशन क्या है, एक स्टिमुलेशन करना, किसी को तैयार करना कि वो वॉलंटरी तैयार हो जाए। ये साइकोलॉजिकल होती है, हम कह सकते हैं, ये अपने आप नहीं आ सकती जब तक आपको कोई मोटिवेट नहीं करता, ठीक है, बहुत रेयर होता है। आप देखो हर जगह मोटिवेशन मिलती है, घर में बच्चों को हम मोटिवेट करते हैं, पढ़ लो, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में हम अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हैं। मोटिवेट मीनिंग क्या है कि जो गोल है वो अचीव हो और उनको स्टिमुलेट करना, उनका माइंड का जो चेंज है उसको चेंज कर देना, ठीक है, उनके व्यूज को चेंज कर देना एक डिजायर मैनर में। तो कहीं ना कहीं हर मैनेजर के पास ये एबिलिटी होती है कि वो अपना काम कैसे करवाएगा और इफेक्टिवली कैसे करवाएगा। तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन बहुत जरूरी है। तो मोटिवेशन को हम कह सकते हैं एक एक्साइटमेंट है, एक इंड्यूसमेंट है टू एक्ट और मूव, मतलब एक अपनी चीज को करना। It is a process of making subordinates to act in desired manner to achieve certain organizational goal. Means अगर जो goals हमको achieve करना है तो subordinate को एक desired manner में motivate करना पड़ेगा, ठीक है। मोटिवेट को समझने से पहले आपको पता हो तीन बातें कि मोटिव क्या है। मोटिव एक इनर स्टेट ऑफ एनर्जीज है, ठीक है। जब हम कहते हैं हमारा मेन मोटिव क्या है लाइफ का, ठीक है ना, हर इंडिविजुअल का एक अपना अपना मोटिव है। तो आप जब उसको रियलाइज कर लेते हो तो आप ठीक हो जाते हो, आपको हैप्पीनेस मिल जाती है। पर जब तक आप उसको रियलाइज नहीं करते तो आप अनहैप्पी रहते हो, रेस्टलेस रहते हो, ठीक है, आपका कहीं मन नहीं लगता। जैसे हंगर है, मुझे अभी भूख लगी, अगर मुझे खाना नहीं मिला तो फिर मैं थोड़ा अनहैप्पी सी रहूंगी, मेरी डिजायर्स और भी है। अगर मैं चलो हंगर मेरी हट जाएगी तो फिर शायद मेरी ट्रस्ट, फिर मुझे पानी पीना है वो भी मिल जाएगा, तो फिर मुझे क्लोथ चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमारी जो क्रेविंग्स है, हमारी डिजायर्स है, हमारी वांट्स है, वो पूरी होती जाती है, तो हमारा मोटिव पूरा होता जाता है। पर हम मान के चलते हमारे मोटिव जो है कभी नहीं खत्म होते। पर जब आप अपनी इनर स्टेट की एनर्जीज को एक्टिवेट करते हो और मूव करते हो उन्हें कोई पर्टिकुलर गोल की तरफ, तो उसे आप मोटिव कहोगे, ठीक है। और जब आपका मोटिव कंप्लीट हो जाता है तो आप हैप्पी हो जाते हो, आप अच्छे हो जाते हो। सेकंड आ जाता है मोटिवेशन। ये प्रोसेस है जहां आप स्टिमुलेट करोगे पीपल को टू एक्शन। किस लिए एक्शन दिखाएं, ताकि जो गोल्स है उसे अचीव किया जाए। और ये डिपेंड करता है नीड्स ऑफ पीपल। हो सकता है मेरा अभी मोटिवेशन फूड है और आपका मोटिवेशन इस समय शायद क्लोथ्स है, क्यों, क्योंकि आपको फूड मिल चुका है, आपको भूख नहीं है। पर मुझे अभी भूख है, तो मुझे अभी मेरा मोटिवेशन हंगर है इस समय। तो मोटिवेशन हर पर्सन का अलग अलग है। ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो मैनेजर होता है, उसे पता होता है मैं अपने एम्प्लॉयज को कैसे मोटिवेट कर सकता हूँ। मोटिवेटर्स क्या है, मोटिवेटर आ जाएगा, इट इज अ टेक्निक यूज टू मोटिवेट द पीपल ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। जब हम लोगों को मोटिवेट करते हैं किसी चीज से, मान लो मैं आपको कहूंगी मैं आपको अच्छे मार्क्स दूंगी पेपर में, अगर आप मेरा कहना मानोगे तो ये मैं एक लालच दे रही हूँ ना, अच्छे मार्क्स। ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन में कहा जाता है आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, आपको बोनस मिलेगा, आपको प्रमोशन दिया जाएगा। चलो फाइनेंशियली नहीं तो हम नॉन फाइनेंशियली भी उनको कह देते हैं कि आपको मॉनिटर बना दिया जाएगा यहाँ का, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ा दी जाएगी, आपके लिए नोटिस बोर्ड पे आपका नाम आ जाएगा। तो ये सब छोटी छोटी चीजें पाने के लिए ही तो हम करते हैं। तो कहीं ना कहीं मोटिवेटर एक टाइप ऑफ टेक्निक्स है जो हम यूज करते हैं एक मैनेजर, ताकि वो अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर सके, ठीक है ना। और उनको मोटिवेट टाइम टू टाइम करना पड़ता है, अगर आप नहीं करते तो वो वही अनहैप्पी से हो जाते हैं। तो तीन चीजें आपने ध्यान रखनी है। मोटिव, पहले आपका कोई मोटिव होना चाहिए कि मुझे ये गोल अचीव करना है। फिर आप मोटिवेशन उनमें जगाएंगे, और मोटिवेटर्स है कैसे जगाएंगे, फाइनेंशियली जगाएंगे या नॉन फाइनेंशियली। देखो हर इंसान की दो ही जरूरतें हैं, या फाइनेंशियली पूरी हो जाए या नॉन फाइनेंशियली पूरी हो जाए उसकी। तो हर ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसे ही है। बच्चों को क्या चाहिए, बच्चों को साइकिल दिला दो तो कहेंगे मुझे वॉच दिलवा दो, वॉच दिलवा दिए तो न्यू क्लॉथ दिलवा दो। तो कहीं ना कहीं देखा जाए सबकी अलग अलग है। उनको हमने अपने काम के लिए अगर तैयार करना है तो हम उसके हिसाब से उनको देंगे। ऐसे ही हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो हमने गोल अचीव करना है, हमारे जो एम्प्लॉयज अगर हमने उनको वो करना है तो हम उनको
उस हिसाब से मोटिवेट करेंगे। तभी हम कहते हैं, कहीं ना कहीं हम ये बातें कहते हैं कि ये तीनों मोटिवेशन का पार्ट है और ये तीनों की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? तो अगर हम मोटिवेशन की यहाँ डेफिनेशन देखें तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ गाइडिंग, ठीक है, process of guiding, inspiring, stimulating the people to action to accomplish desired goals। जो आपके goals हैं वो आप अचीव करिए। उनको कैसे अचीव करवाएंगे? उनको स्टिमुलेट करके, उनको गाइड करके, ताकि जो भी उनका गोल है वो अचीव कर ले इजीली। क्लियर मोटिवेशन का टॉपिक? अभी हमने सिर्फ यह मोटिवेशन की डेफिनेशन करी है, ठीक है। हर मैनेजर जो होता है वो इनसाइट इनटू कॉजेज देखता है, मींस वो दूर की पहले सोच लेता है कि मैं ये करवाऊंगा, और वही वो बिहेवियर एम्प्लॉयज में चेंज करवाना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे पता है कहीं ना कहीं हर मैनेजर को अपने एम्प्लॉयज का पता होता है कि इसमें क्या कमी है, हम उसको कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, तभी तो वो मैनेजर कहलाता है, ठीक है ना। तो हम मान सकते हैं हमने वो एबिलिटी, वो जो काम है उनसे करवाना है, उनको खुश रखना है, उनको खुशी दिलानी है। तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन और मोटिवेटर्स मतलब अलग अलग टेक्निक जो चलेंगी, ये देखो यहाँ इतनी सारी डेफिनेशंस गिवन है, कोई भी एक अच्छी सी कर लो। मोटिवेशन मीन्स अ प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग द पीपल टू एक्शन, मतलब वो एक्शन करें, काम करें, किस लिए? टू अकम्प्लिश डिजायर गोल्स। और मोटिवेशन को हम कह सकते हैं इट इज एन अर्ज, ड्राइव, डिजायर, एस्पिरेशन, स्ट्राइविंग या नीड्स, जिनको हम डायरेक्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, और जो ह्यूमन बिहेवियर है ह्यूमन बींग्स का, उनको भी एक्सप्लेन करते हैं, तो वो भी एक मोटिवेशन है। साथ ही हम ये भी कर सकते हैं प्रोसेस विच बिगन विद साइकोलॉजिकल, हम कह सकते हैं, देखो फिजियोलॉजिकल भी कर सकते हैं हम, साइकोलॉजिकल भी कर सकते हैं, सोशियोलॉजिकल भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ह्यूमन का जो बिहेवियर है वो किसी ना किसी चीज के लिए जाता है, अच्छा लगता है उसको, ठीक है ना। मतलब कोई ना कोई आप उसको इंसेंटिव दो, उसको कोई ना कोई ड्राइव, कोई मोटिव उसके अंदर जान लो, तो वो देखना उसकी जो भी डेफिशिएंसी है उसको जान लो, तो वो कहीं ना कहीं उसका साइकोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। तो हम ये कोई भी आप एक अच्छी सी डेफिनेशन जो आपको इजी लगे, क्योंकि मोटिवेशन का टॉपिक पे मोस्टली क्वेश्चन आता है, तो अगर आपको इसकी एक अच्छी सी डेफिनेशन आती होगी तो आप इजीली उसको कर सकते हैं, ठीक है ना।